क्या आपको पता है इंडिया का नेशनल मिसफॉर्चून बर्ड कौन कहलाता है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। हाँ, वही स्पीशीज जिसके सर पर एक्सटिंक्शन का सबसे बड़ा क्लाउड मंडरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने एक बहुत ही प्रोवोकेटिव ऑब्जर्वेशन दिया। इंटरजेनरेशनल इक्विटी जैसी वेस्टर्न आइडियाज एंथ्रोपोसेंट्रिक होती है और एंडेंजर्ड स्पीशीज को बचाने में ज्यादा काम नहीं आती। यानी हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट तब तक करते हैं जब तक वो हमारे फ्यूचर को सिक्योर करता है, पर स्पीशीज, उनकी अपनी कोई वैल्यू नहीं। पर सच ये है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन जैसे स्पीशीज सिर्फ ह्यूमन बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि अपने इंट्रिंसिक वर्थ के लिए एग्जिस्ट करते हैं। आज रियलिटी ये है, देयर आर ओनली अबाउट 150 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स इन द वाइल्ड एंड अराउंड 70 इन कैप्टिविटी। लेसर फ्लोरिकन्स, जस्ट 70 लेफ्ट इन द कंट्री। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है, कुछ चीजें यूज वैल्यू नहीं होती बल्कि एग्जिस्टेंस वैल्यू होती है। जस्टिस नरसिम्हा ने रेड सैंडर्स कॉन्जर्वेशन केस का एग्जाम्पल दिया, जहां उन्होंने कहा था कि वाइल्ड लाइफ को बचाने का रीजन ये नहीं होना चाहिए कि हम ह्यूमंस को क्या फायदा है, बल्कि इसलिए कि हर स्पीशीज की अपनी जगह है, इट्स ओन रोल, इट्स ओन पर्पस। अगर हम सिर्फ इंटरजेनरेशनल इक्विटी पर टिक रहे तो हम कहते रिसोर्सेज फ्यूचर ह्यूमंस के लिए बचने चाहिए, बट इकोसेंट्रिक अप्रोच कहता है स्पीशीज डिजर्व प्रोटेक्शन इवन इफ ह्यूमंस गेट जीरो डायरेक्ट बेनिफिट। और सच बताऊं, जीआईबी के सर्वाइवल का सबसे बड़ा खतरा है हाई टेंशन पावर लाइंस, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन और उनके स्लो ब्रीडिंग साइकिल्स। एक फीमेल जीआईबी साल में सिर्फ एक एग देती है, दैट टू लो सर्वाइवल रेट के साथ। इसलिए कैप्टिव ब्रीडिंग एक रेस अगेंस्ट टाइम बन चुका है। पर लेसर फ्लोरिकन में यह भी काम नहीं कर रहा। तो जस्टिस नरसिम्हा का मैसेज सिंपल है, अगर हम कॉन्जर्वेशन को सिर्फ फ्यूचर ह्यूमंस के इंटरेस्ट तक सीमित करेंगे तो एंडेंजर्ड स्पीशीज के लिए एक्सटिंक्शन ही फाइनल आउटकम होगा। सोच कर देखिए, क्या एनवायरनमेंट सिर्फ ह्यूमंस का रिसोर्स है या फिर हम भी इसी ह्यूज इकोलॉजिकल ऑर्केस्ट्रा का एक छोटा सा हिस्सा हैं?